गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, जिसका चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने शुरुआत के प्रश्नोत्तर पढ़े थे, अब पार्ट 2 में हम बचे हुए प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1 क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? उत्तर रहेगा इसका, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद अणुओं को संकेत अथवा किसी सूत्र के द्वारा एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो इस प्रकार के समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण है, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये शब्दों में लिखा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जब इस रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत से प्रस्तुत किया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम को हमने Mg से, ऑक्सीजन को O2 से तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO से इंडिकेट या प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो इससे क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड एवं जल का निर्माण होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि इसे शब्दों में लिखा गया है। जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत से प्रस्तुत किया जाता है तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने किससे प्रस्तुत किया? NaOH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl। इससे क्या बन रहा है? इधर Na से Cl अभिक्रिया करता है आपस में, तो क्या बनता है? NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। और एक और क्या बनेगा? H2O, जिसे हम जल का सूत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखते हैं? रासायनिक समीकरण की बात करें तो इसके निम्न पॉइंट है, इनको आधार मानकर कोई भी रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। नंबर 1, रासायनिक समीकरण में रासायनिक सूत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने पहले बात की कि मैग्नीशियम को हम Mg से दर्शाएंगे, ऑक्सीजन को O2 से दर्शाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से दर्शाएंगे। तो रासायनिक समीकरण लिखते समय हम रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। नंबर 2, अब रासायनिक समीकरण में दो चीज़ें होती, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक जो रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं और जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारकों के बीच धन का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अभिकारक है A एवं B, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक। इन्हें कहाँ रखा जाता है? बाईं ओर रखा जाता है। और अगर एक से अधिक अभिकारक है तो उनके बीच में किसका निशान लगाया जाता है? धन का निशान लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट, उत्पाद के बीच भी धन का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखते हैं। अब अभिकारक क्रिया करते हैं तो इससे क्या बनता है? उत्पाद। और उत्पाद यहाँ पर क्या है? जैसे C और D। जब एक से अधिक उत्पाद होते हैं तो दोनों को दाईं ओर लिखते हैं तथा इनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। चौथा पॉइंट, अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर का चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि अभिकारक के मिलने से ही किसका निर्माण होता है? उत्पाद का निर्माण होता है। अतः तीर का निशान अभिकारक से उत्पाद की ओर रहता है, मतलब बाईं ओर से दाईं ओर रहता है। ठीक है। नंबर 5, अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, अगर अभिकारक या उत्पाद ठोस है तो उसे हम S से दर्शाते हैं, S मतलब सॉलिड। द्रव है तो उसे L से दर्शाएंगे, L मतलब लिक्विड। अगर गैस है तो उसे G से दर्शाएंगे। और अगर जलीय है तो उसे जलीय माध्यम मतलब AQ, एक्वियस के चित्र के द्वारा या सूत्र के द्वारा हम दर्शाते हैं और उसे रासायनिक सूत्र के बाद कोष्टक में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। और अंत में सबसे लास्ट पॉइंट है रासायनिक समीकरण का लिखने का, जो लास्ट पॉइंट है वो है अभिकारक एवं उत्पाद के यौगिकों में परमाणुओं की संख्या को संतुलित कर लेते हैं। मतलब जितने अभिकारक यहाँ पर भाग लेते हैं उतने क्या बनना चाहिए? उत्पाद बनना चाहिए। तो दोनों तरफ बाईं ओर और दाईं ओर अभिकारक में और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को हम बराबर कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है, जिसके हमने ये 6 पॉइंट डिस्कस किए। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के तत्वों में परमाणुओं की संख्या एक समान होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार के समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण, जैसे मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये हमने समीकरण लिखा, लेकिन यह समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि ये बाईं ओर अभिकारक है और ये दाईं ओर क्या है? उत्पाद है। यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, जबकि उत्पाद में मैग्नीशियम 1 है, जबकि ऑक्सीजन भी कितना है? 1 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या में असंतुलन है। ठीक है, तो इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? mg के आगे हमने किससे गुणा किया? 2 से गुणा किया। ठीक है, और इधर भी हम उत्पाद में भी हम किससे गुणा करते हैं? 2 से करते हैं। कभी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो सूत्र के आगे संख्या से गुणा किया जाए, 2, 3 जो भी उचित लग रहा है उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। यहाँ पर 2 आगे गुणा है, मतलब mg के लिए भी 2 रहेगा और ऑक्सीजन के लिए भी 2 रहेगा। तो मैग्नीशियम कितने हो गए? 2, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2। तो बाईं और दाईं ओर अभिकारक में और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर है। इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों है? नंबर 1, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। मतलब जितना अभिकारक की मात्रा भाग लेती है अभिक्रिया में, उतना ही उत्पाद की मात्रा बनना चाहिए। ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा पॉइंट, दूसरी क्या आवश्यकता है द्रव्यमान संरक्षण के लिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए? कि अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए। अभी हमने ये MgO2 MgO का जो उदाहरण लिया है, इसमें परमाणुओं की संख्या क्या थी? बराबर नहीं थी। अतः इसी को संतुलित करने के लिए, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर रखने के लिए ही हम क्या करते हैं? समीकरण को संतुलित करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए, एक समान रखने के लिए कि जो समीकरण प्रस्तुत किया जाता है, उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है अगला, अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें रासायनिक समीकरणों को हमें असंतुलित को क्या करना है? संतुलित करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। हमें क्वेश्चन दिया गया है Fe + H2O Fe3O4 + H2। तो बाईं ओर जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक, और दाईं ओर जो रहता है उसे कहते हैं उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले हम चेक करते हैं परमाणुओं की संख्या। जैसे जो बाईं ओर रहता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर Fe कितना है? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पर Fe कितने हैं? 3, ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, अतः इसी को संतुलित करना है। तो हम क्या करते हैं? एक एक तत्व को ले लेते हैं। जैसे हमने पहले किसको लिया? Fe को। तो Fe यहाँ पर कितनी संख्या? 1, और यहाँ पे कितने हैं? 3। तो पहले इसको संतुलित करते हैं। तो 1 को 3 में बदलने के लिए इसमें किसका गुणा करना है? 3 का। तो हमने ये क्या कर दिया? 3 से गुणा कर दिया। तो Fe की संख्या कितनी हो गई? 3। तो यहाँ पर भी देखिए उत्पाद में Fe कितने हैं? 3। तो Fe की संख्या दोनों तरफ क्या हो गई है? संतुलित हो गई। अब हम दूसरा तत्व देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर उत्पाद में ऑक्सीजन 4 है, जबकि अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अतः 1 को 4 में बदलने के लिए इसमें कितने का गुणा करना है? 4 का। तो हम सूत्र के आगे किससे गुणा कर देते हैं? दूसरी स्टेप में 4 से गुणा कर देंगे। अब हम परमाणुओं की संख्या चेक करते हैं। Fe तो 3 है, यहाँ पर भी Fe 3 है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कितने हैं? 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, लेकिन ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन के लिए भी रहेगा, तो 4 × 2 तो कितना हो जाएगा? ये 8। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर? 8, जबकि उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अतः 2 को 8 में बदलने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। तो जो तीसरी स्टेप रहेगी उसमें हाइड्रोजन के आगे हम किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो ये 4 दूनों कितने हो जाएंगे? 8। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर Fe कितने हैं? Fe = 3, ठीक है। और हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनों 8,
ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4, ये 4 आगे हैं, तो ये ऑक्सीजन भी कितने रहेंगे, 4। अब उत्पाद में देख लेते हैं, Fe कितना है 3, हाइड्रोजन कितने हैं 4 दूनों 8, और ऑक्सीजन कितने हैं, ये ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई है। अतः जो दिया गया समीकरण था उसको हमने संतुलित कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, दिया गया समीकरण, और इसका आप डायरेक्ट आंसर अगर आपको आ जाता है तो ये इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पहले हम अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं। अब बाई ओर जो अभिकारक होते हैं और दाई ओर क्या होते हैं, उत्पाद। तो अभिकारक एवं उत्पाद में हम सबसे पहले परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक तत्व को या यौगिक को लेकर उसे आगे की ओर हम क्या करते हैं, संतुलित करते जाते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप यह है अभिकारक और यह है उत्पाद। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं, कितने कितने। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, हमें सूत्र का नाम भले ही नहीं पता हो, लेकिन हमें सिंबल पता होना चाहिए कि भाई ये H है, NO3, CaOH ट्वाइस, उत्पाद में क्या है CaNO3 होल ट्वाइस और H2O। अब दोनों तरफ हमें परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। देखिए पहले चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन ये, और ये ब्रैकेट में OH है, मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे 2, तो 1 और 2 और 1 कितने हो गए 3। ठीक है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन कितने हैं 1, अभिकारक में हम अभी परमाणु की संख्या लिख रहे हैं। ठीक है, फिर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, और ये कोष्टक में OH है, मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 3 और 2 कितने हो गए 5। ठीक है, कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम 1 है, ये लिख दिया अपन 1। अब इसी प्रकार उत्पाद में परमाणुओं की संख्या चेक करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, H बराबर 2। अब नाइट्रोजन की बात करें तो NO3 होल ट्वाइस है, मतलब नाइट्रोजन के लिए भी 2 और ऑक्सीजन के लिए कितना रहेगा 3 गुणित 2 6 हो जाएंगे। तो हम पहले नाइट्रोजन का लिख लेते हैं, तो नाइट्रोजन बराबर कितने परमाणु 2। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन बराबर कितने हो जाएंगे 3 दूनों 6, NO3 कोष्टक के बाहर 2 है, तो O3 गुणित 2 तो कितने हो गए 3 दूनों 6, और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब जल के अणु में है, तो 3 दूनों 6 और एक क्या हो गया 7। ठीक है, कैल्शियम कितना है 1, Ca बराबर 1। अब हमने अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या को लिख दिया है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या है, असंतुलित है। हाइड्रोजन और किसकी संख्या को हम पहले संतुलित कर लेते हैं, हाइड्रोजन और किसकी संख्या को, ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, HNO3 में किससे गुणा करेंगे 2 से, जो हमारी स्टेप बनेगी। हमने 2 से गुणा करा, उसके आगे क्या रख दिया हमने 2, तो ये 2 किसके लिए हो जाएगा, H के लिए भी हो जाएगा, N के लिए भी हो जाएगा और ऑक्सीजन के लिए भी हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु है तो 3 और आगे कितना है 2, तो 3 दोनों कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 6, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2, नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे ये भी 2। ठीक है, तो अब हम पुनः परमाणुओं की संख्या को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर H बराबर कितने हो जाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन ये है, तो H बराबर 4। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 1, और ये 1 तो था, आगे हमने 2 से गुणा किया तो नाइट्रोजन कितने हो गए 2। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितने हैं, ये 2 आगे लगा हुआ है और 3 ये, तो 2 तिया 6, और OH ट्वाइस में 2 है ऑक्सीजन, तो कितने हो गए 8। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कितना है ये 1। ठीक है, उत्पाद में देख लेते हैं, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, नाइट्रोजन कितने हैं NO3 कोष्टक के बाहर 2 है, तो मतलब 2 ये दोनों के लिए हैं, तो नाइट्रोजन के लिए भी कितने होंगे 2, तो N बराबर 2। ऑक्सीजन की बात करें तो 3 दूनों 6 और 1 7, तो ऑक्सीजन बराबर कितने हो गए 7। और कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम परमाणु की संख्या 1 ही है, तो ये 1 लिख दिया। अब दोनों तरफ देखते हैं हम
कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की मात्रा असंतुलित है। ये ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है और यहाँ पर कितने हैं 8 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 4 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा असंतुलित है। अतः अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ पर है H2O में, तो हम H2O में क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो हमने ये H2O के आगे कितना लिख दिया 2, ठीक है। तो अब हमारा समीकरण क्या हो गया 3HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, एरो के बाद Ca कोष्टक में NO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। अब परमाणुओं की संख्या चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे अपन हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन कितने हैं 2, फिर ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 8 और कैल्शियम कितना है 1। उत्पाद में देखेंगे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, ये 2 दूनों 4, नाइट्रोजन कितने हैं, ये नाइट्रोजन है कोष्टक के बाहर 2 है मतलब नाइट्रोजन कितने हो गए 2। फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2 ऑक्सीजन ये और 3 दूनों 6 ऑक्सीजन ये, तो 2 और 6 कितने हो गए 8 ऑक्सीजन। और कैल्शियम की बात करें तो ये 1 कैल्शियम। तो दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है। अतः इस प्रकार के समीकरण को संतुलित समीकरण कहेंगे। तो आपका प्रश्न ये हो जाएगा असंतुलित समीकरण, और इसी को हमने डायरेक्ट आप आंसर अगर याद हो जाए तो ये इस प्रकार से उसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है NaOH प्लस H2SO4, ये अभिकारक है। जब अभिक्रिया करते हैं तो इससे उत्पाद का निर्माण होता है। उत्पाद क्या बना है Na2SO4 प्लस H2O। तो सर्वप्रथम समीकरण को संतुलित करने के पहले अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर Na सोडियम की बात करें, सोडियम कितने हैं Na बराबर 1, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितने हैं NaOH में 1 ऑक्सीजन ये और 4 ऑक्सीजन ये, तो 1 और 4 कितने हो गए 5 ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, H2 लिखा है मतलब 2, और S सल्फर की बात करें तो सल्फर कितना है 1, ये लिख दिया। तो अभिकारक में परमाणु की संख्या लिख दिया अपन ने। अब उत्पाद में देख लेते हैं। उत्पाद में सोडियम कितने हैं Na2 लिखा है मतलब Na बराबर कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन की बात करें O बराबर कितने हैं, एक तो H2O का O और SO4 के 4 O, तो 4 ये और 1 H2O से, तो कितने हो जाएंगे 5 ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन की बात करें तो H2O में 2 हाइड्रोजन है तो H बराबर कितना हो जाएगा 2, और सल्फर की बात करें तो सल्फर कितना है फार्मूले में 1, तो इसीलिए S बराबर 1 लिख देते। अब अभिकारक एवं उत्पाद में हम परमाणुओं की संख्या को हम क्या कर लेते हैं चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि सोडियम परमाणु की संख्या असंतुलित है। अभिकारक में 1 है जबकि उत्पाद में कितने हैं 2 है। इसलिए हम क्या करेंगे, अभिकारक में जो NaOH है उसके आगे 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि यहीं पर सोडियम भी है। ऐसे तो उत्पाद में भी है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं अभिकारक में 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो अब 2 से गुणा करने के पश्चात अब हम दोनों ओर अभिकारक में और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करते हैं। सोडियम, सोडियम के आगे 2 लिखा है मतलब Na बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के आगे भी यहाँ पर क्या है ये 2 से गुणा है, तो 2 ऑक्सीजन ये और SO4 में 4 ऑक्सीजन ये, तो कितने 2 और 4 कितने हो गए 6 ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन की बात करें तो 2 लगा है H के आगे, तो हाइड्रोजन 2 यहाँ से और H2SO4 में 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो हाइड्रोजन बराबर कितने हो गए 2 और 2 4, ठीक है। फिर सल्फर की बात करें S, तो पूरे अभिकारक में सल्फर 1 है इसलिए S बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये अभिकारक में परमाणुओं की संख्या को हमने दर्शाया है। अब उत्पाद में देख लेते हैं। यहाँ पर सोडियम कितने हैं Na2, तो सोडियम Na बराबर कितनी संख्या हो जाएगी 2। ऑक्सीजन की बात करें SO4 में 4 ऑक्सीजन है और H2O में 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन O बराबर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर 5। हाइड्रोजन की बात करें यहाँ H2 लिखा है, तो H बराबर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2, और सल्फर यहाँ पर कितना है 1 है, तो S बराबर कितना हो जाएगा 1।
तो इस प्रकार हमने अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को यहाँ पर लिख दिया है। अब हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 6 है, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 5 है। और हाइड्रोजन की संख्या अगर देखें तो अभिकारक में 4 है और उत्पाद में कितनी है, 2 है। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणु की संख्या असंतुलित है। अतः इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो उत्पाद में H2O है, उत्पाद में जो H2O है, ये H2O, इस H2O के आगे हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें किसको संतुलित करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या को। तो उत्पाद में H2O है, इसमें हम इसके आगे 2 से गुणा करते हैं। अब हमारे पास समीकरण क्या हुआ, 2NaOH प्लस H2SO4, एरो के बाद उत्पाद में Na2SO4 प्लस 2H2O। अब हम परमाणुओं की संख्या को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सोडियम की बात करें तो सोडियम कितने हैं, 2, ये लिख दिया 2, Na बराबर 2। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन, ये 2 आगे लगा NaOH के, तो सबके लिए 2 हो जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन ये, और SO4 में 4 ऑक्सीजन ये, तो ऑक्सीजन की संख्या O बराबर 6। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन ये 2 NaOH में, क्योंकि आगे 2 लगा है, तो ये 2 हाइड्रोजन, और H2SO4 में 2 हाइड्रोजन इसके, तो 2 और 2 कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन, H बराबर 4। और S की बात करें तो S एक ही है, तो S बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब उत्पाद में देख लेते हैं, यहाँ पर Na2 लिखा है, मतलब सोडियम की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, Na बराबर 2। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन SO4 में 4 ऑक्सीजन और 2H2O में 2 ऑक्सीजन, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन, O बराबर 6 लिख दिया। हाइड्रोजन की बात करें तो 2H2O, तो यहाँ पर 2 दूनू 4, 2H2, तो ये हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। और अगर सल्फर की बात करें तो S बराबर कितना है, 1, तो S बराबर हमने 1 लिख दिया। तो इस प्रकार अब अगर हम देखें तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर और अर्थात एक समान हो गई है। अतः इसी समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन कहाँ पर है, ये है, ये आपको दिया गया समीकरण है, इसी को हमने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप क्या किया, संतुलित किया। अगर आपको आ जाता है, ये समझाने के लिए है, अगर आपको डायरेक्ट आ जाता है तो आप ये क्वेश्चन आपने यहाँ से लिखा और इसका आंसर आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमें क्वेश्चन दिया है NaCl प्लस AgNO3, ये अभिकारक है, अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो इससे क्या बनेगा, उत्पाद, और यहाँ पर उत्पाद क्या बना है, AgCl प्लस NaNO3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पहला जो नियम है कि रासायनिक समीकरण को पहले संतुलित करने के पहले परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं। तो हम अभिकारक में देख रहे हैं, यहाँ पर सोडियम Na बराबर कितना है, 1, ठीक है। फिर Cl की बात करें तो Cl भी यहाँ पर कितना है, 1, तो Cl बराबर हमने लिख दिया 1। Ag की बात करें, Ag कितना है, 1, तो Ag बराबर 1 लिख दिया। और N बराबर अगर हम बात करें, NO3 में N बराबर कितना है, 1, तो N बराबर 1 लिख दिया। और ऑक्सीजन की बात करें तो O3 है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। तो ये अभिकारक में परमाणुओं की संख्या को हमने लिख दिया है। अब हम उत्पाद में चेक कर लेते हैं, तो उत्पाद में हमारे पास AgCl है, ठीक है, प्लस NaNO3 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम कितने हैं, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो हमने Na बराबर 1 लिख दिया है। Cl की बात करें तो Cl भी 1 है, इसलिए Cl बराबर हमने 1 लिख दिया है। फिर Ag चेक कर लेते हैं, Ag बराबर, Ag 1 ही है, तो Ag बराबर 1 लिख लिया। और नाइट्रोजन की संख्या अगर देखिए कितने परमाणु है नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन 1 ही है यहाँ पर, तो N बराबर हमने क्या लिख दिया, 1। और लास्ट में हम देखते हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ NaNO3 लिखा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3, तो O बराबर हमने कितना लिख दिया, 3। तो अब अभिकारक और उत्पाद में अगर हम चेक करें तो दोनों तरफ सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या उत्पाद में दिए गए परमाणुओं के बराबर है। अतः यह समीकरण पहले से ही संतुलित है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसे संतुलित करने के लिए दिया था, लेकिन जब हमने चेक किया तो ये ऑलरेडी इसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या थी, एक समान थी, बराबर थी। अतः इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएंगे सब समीकरण दी रहेगी, उसमें हम अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है स्टेप बाय स्टेप,
ठीक है, यहाँ पर देखेंगे BaCl2 प्लस H2SO4, ये अभिकारक है, ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद। उत्पाद क्या बना है यहाँ पर, BaSO4 प्लस HCl। ये आपको प्रश्न दिया रहेगा, इसे संतुलित करना है तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं, परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं, किसमें, अभिकारक एवं उत्पाद में। तो अभिकारक में हम चेक करते हैं, यहाँ पर Ba कितना है, 1, Ba बराबर 1 लिख दिया। Cl की बात करें तो Cl2, तो Cl बराबर कितने, 2, तो हमने Cl कितने लिख दिए, 2। हाइड्रोजन की बात करें तो प्लस H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो H बराबर हमने 2 लिख दिए। सल्फर यहाँ पर 1 है तो S बराबर 1 लिख दिया। और SO4 O की बात करें तो O की संख्या कितनी है, 4 है, तो O बराबर हमने कितने लिख दिए, 4 लिख दिया। ठीक है, ये अभिकारक में परमाणुओं की संख्या को हमने दर्शाया। इसी प्रकार उत्पाद में देख लेते हैं, Ba कितने हैं, Ba बराबर 1। Cl की बात करें तो Cl HCl में 1 है तो Cl बराबर 1 लिखा। हाइड्रोजन की बात करें तो HCl में हाइड्रोजन 1 ही है तो H बराबर 1 लिख दिया। सल्फर BaSO4 में सल्फर 1 है तो S बराबर 1 लिखा। और ऑक्सीजन की बात करें तो BaSO4 में ऑक्सीजन कितने हैं, 4, O4, मतलब O बराबर कितने हो जाएंगे, 4। अब अभिकारक और उत्पाद में हम परमाणु की संख्या को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर किसकी संख्या में असंतुलन है, क्लोरीन। अभिकारक में क्लोरीन कितने हैं, 2, जबकि उत्पाद में क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 है। और अब उत्पाद में उत्पाद की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1, जबकि अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद में हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या असंतुलित है। अतः इसे संतुलित करने के लिए हम जो दूसरी स्टेप है वहाँ पर हम क्या करते हैं, उत्पाद में HCl के आगे 2 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करते हैं। ये कर दिया हमने, HCl के आगे क्या लिख दिया, 2। अब हम चेक करते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या अब कितनी है। ठीक है, अगर बराबर हो गई तो संतुलित हो जाएगा और बराबर नहीं हुई तो और आगे स्टेप बढ़ाएंगे अपन। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर BaCl2 में Ba कितना है, 1, Ba बराबर 1 लिख दिया। Cl कितना है, Cl बराबर 2 है तो Cl2, तो Cl बराबर हम क्या लिखते हैं, 2। ठीक है, फिर प्लस H2SO4, यहाँ पर H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं, H2, H बराबर कितने, 2। सल्फर बात करेंगे, H2SO4 में सल्फर कितना है, 1, तो S बराबर 1। और ऑक्सीजन की बात करें तो H2SO4 में ऑक्सीजन कितना है, O4, मतलब O बराबर कितने हैं, 4 है। ठीक है, इसी प्रकार उत्पाद की बात करते हैं। उत्पाद में चेक कर लेते हैं, BaSO4 में Ba कितने हैं, Ba बराबर 1। Cl की बात करें, अब HCl के आगे हमने 2 लगा दिया तो 2 H के लिए भी रहेगा और Cl के लिए भी रहेगा, तो 2 HCl लिखा है तो Cl बराबर कितने हो जाएंगे, 2। Cl बराबर 2। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या चेक करेंगे तो 2 HCl में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, H बराबर 2। और सल्फर की बात करें तो BaSO4 में सल्फर कितना है, 1, तो S बराबर 1 लिख दिया। और फिर बात करते हैं ऑक्सीजन, तो BaSO4 में ऑक्सीजन कितने हैं, O4, O बराबर कितने हो गए, 4। अब दोनों तरफ हम देखते हैं तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो गई है। अतः अब यह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। तो आपका क्वेश्चन ये है और इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर हमें शब्दों में अभिक्रिया दी गई है। अभिक्रिया किसे कहेंगे, जो शब्दों में लिखी रहती है। अब उसके लिए हम क्या करना है, रासायनिक समीकरण बनाना है और उसको संतुलित भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। यह है रासायनिक अभिक्रिया। अब इसे क्या बनाना है, रासायनिक समीकरण इसका लिखना है और उसे फिर संतुलित करना है। पहले हम समीकरण लिख देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका सूत्र हमें पता है CaOH ट्वाइस। Ca मतलब कैल्शियम, OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, CO2। C मतलब कार्बन, 2 मतलब डाई, O मतलब ऑक्साइड, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। इससे उत्पाद में क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमने सूत्र लिखा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3।
Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, प्लस जल का सूत्र क्या होता है H2O। तो ये हमने समीकरण लिख दी। अब रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमने यह रासायनिक समीकरण लिख दिए। अब हमें चेक करना है कि ये संतुलित है या नहीं। अगर संतुलित नहीं है तो उसे संतुलित करना है। संतुलित मतलब उत्पाद एवं अभिकारक में परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं CaOH में कैल्शियम कितना है, Ca बराबर 1, तो हमने Ca बराबर 1 लिख दिया। अब OH ट्वाइस है, मतलब ऑक्सीजन भी कितने रहेंगे 2 और हाइड्रोजन भी कितने रहेंगे 2, तो O बराबर कितना लिखा है हमने यहाँ पे 2, हमें ये मिल गए 2 ऑक्सीजन, और CO2 में 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन बराबर कितने हो गए 4। फिर हाइड्रोजन की बात करें, OH ट्वाइस है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, तो H बराबर 2, और कार्बन की बात करें तो CO2 में कार्बन कितना है 1, तो C बराबर हमने लिख दिया 1। उत्पाद में चेक करते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 में Ca कितना है 1, तो Ca बराबर 1 लिख दिया। फिर ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं, तो CaCO3 O3 ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और H2O में 1 ऑक्सीजन, तो O बराबर कितने ऑक्सीजन हो गए 4, तो O बराबर हमने लिखा 4। फिर हाइड्रोजन की बात करें तो H2O में हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो H बराबर हमने लिख दिया 2। फिर हम बात करते हैं कार्बन की बात करते हैं तो CaCO3 में कार्बन कितना है 1, तो C बराबर हमने लिख दिया 1। अब अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जब चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, एक समान है, अर्थात यह समीकरण जो हमने लिखा है यही समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण कहलाता है। तो हमने पहले क्या किया भैया, रासायनिक अभिक्रिया को पहले क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखा, फिर उसे चेक किया तो हमें पता चला कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिंक की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है तो इससे क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर का निर्माण होता है। तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट ये क्या होंगे, अभिकारक, क्योंकि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और जिंक नाइट्रेट और सिल्वर क्या कहला रहा है, उत्पाद, क्योंकि यह अभिक्रिया के दौरान बन रहे हैं। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या है, क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया। अब इसे जब सूत्र या संकेत से प्रस्तुत करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो इसका रासायनिक समीकरण हम बनाते हैं, तो जिंक को हमने किससे दर्शाया, Zn, सिल्वर नाइट्रेट को हमने किससे दर्शाया है भैया, सिल्वर नाइट्रेट को हमने दर्शाया है AgNO3, इसको हमने किससे दर्शाया है, AgNO3। फिर इधर उत्पाद में क्या बना है, उत्पाद में बना है जिंक नाइट्रेट, तो उसको हमने किससे दर्शाया, ZnNO3 होल ट्वाइस, और प्लस क्या बना सिल्वर, तो सिल्वर को हमने किसके द्वारा लिखा है, Ag। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण हो गई है। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण तो आपने लिख लिए, अब इसको क्या करना है, संतुलित है या नहीं है इसका पता लगाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभिकारक में Zn, जिंक कितना है 1 है, तो Zn बराबर 1। AgNO3 में सिल्वर नाइट्रेट Ag कितने हैं 1, तो Ag बराबर 1। फिर AgNO3 में नाइट्रोजन कितना है 1, तो N बराबर 1, और AgNO3 में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 3, तो O बराबर हमने क्या लिख दिया 3। इसी प्रकार उत्पाद में चेक कर लेते हैं, ZnNO3 ट्वाइस जिंक नाइट्रेट, और सिल्वर का सूत्र है Ag, तो जिंक नाइट्रेट में Zn कितने हैं, Zn बराबर 1, तो Zn बराबर 1 लिख दिया। फिर हम बात करें सिल्वर Ag बराबर कितना है 1, ये 1 लिख दिया। फिर नाइट्रोजन की बात करें NO3 ट्वाइस, तो NO3 ट्वाइस मतलब 2, ये दोनों अंदर जो फार्मूला है दोनों के लिए, तो N कितना है NO3 ट्वाइस, तो N के लिए भी N बराबर कितनी संख्या हो जाएगी 2, तो N बराबर 2 लिखा। और O ऑक्सीजन की बात करें तो वो कितने होंगे, तो O3 ट्वाइस, तो 3 गुणित 2, तो कितने हो जाएंगे 6, तो O बराबर कितने हो गए 6। तो अब हमने अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को यहाँ पे दर्शाया है। अब हम जब चेक करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अभिकारक में और उत्पाद में कौन कौन से परमाणु असंतुलित हैं। तो एक तो है नाइट्रोजन, अभिकारक में 1 है, जबकि उत्पाद में कितने हैं 2। ठीक है, और कौन है ऑक्सीजन, अभिकारक में 3 है, और उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है 6 है। ठीक है, अतः यह समीकरण असंतुलित है। इसे संतुलित करने के लिए हम पहली स्टेप में क्या करते हैं, अभिकारक में AgNO3 के आगे 2 से गुणा करते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगी, Zn
प्लस 2AgNO3 एरो ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag। अब हम यहाँ पर संतुलित है ये समीकरण या नहीं, इसे चेक करते हैं। तो वही वापस से जिंक परमाणु की संख्या, जिंक 1 है तो Zn बराबर 1। Ag की बात करें तो ट्वाइस आगे लगा है, Ag के लिए भी 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए भी 2 और ऑक्सीजन के लिए 3 है यहाँ, तो ऑक्सीजन के लिए परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणित 3 6। ठीक है, तो Ag कितने हो जाएंगे, Ag बराबर 2। नाइट्रोजन 2 आगे लगा है फार्मूले में तो N बराबर 2। फिर ऑक्सीजन की बात करें O3 के आगे 2 लगा है तो 3 दूनी 6, O बराबर 6। ठीक है, उत्पाद में देख लेते हैं ZnNO3 ट्वाइस तो जिंक Zn बराबर 1। सिल्वर की बात करें 1 है तो सिल्वर Ag बराबर 1। नाइट्रोजन कोष्टक के बाहर 2 है मतलब नाइट्रोजन N बराबर 2 और O3 कोष्टक के बाहर भी 2 है तो 3 दूनी 6, O बराबर कितने हो जाएंगे 6। तो अब हमने अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद में सिल्वर मतलब Ag के परमाणुओं की संख्या असंतुलित है। ठीक है, मतलब अब भी यह समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसे संतुलित करने के लिए हम जो तीसरी स्टेप बनाते हैं रासायनिक समीकरण की, वहाँ पर हम जो Ag है, Ag में हम 2 से गुणा कर देते हैं क्योंकि Ag की संख्या क्या है, असंतुलित है। अब हम इसे चेक करते हैं, तो जब हम इसे चेक करते हैं तो दोनों तरफ क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे अभिकारक में तो यहाँ पर परमाणु की संख्या देखो, Zn बराबर कितना है, Zn बराबर 1, Ag बराबर 2। ठीक है, फिर नाइट्रोजन बराबर 2, ऑक्सीजन बराबर 6, 2 तिया 6। ठीक है, उत्पाद में देख लेते हैं Zn बराबर 1, Ag बराबर 2। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें NO3 के बार ट्वाइस है तो नाइट्रोजन बराबर 2 और ऑक्सीजन O3 ट्वाइस, 3 दूनी 6, O बराबर 6। इस प्रकार अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो गई है, अतः यह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया था, रासायनिक अभिक्रिया दी थी, तो उसके लिए हमने पहले रासायनिक समीकरण लिखा और उस रासायनिक समीकरण को संतुलित किया तो हमें ये इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जब कॉपर क्लोराइड से करवाई जाती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर प्राप्त होता है। ये शब्दों में लिखा है, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब पहले रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या बनाना है, रासायनिक समीकरण, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को हमें सूत्र या संकेत से प्रस्तुत करना है। उसके बाद उसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं भैया, हम लिख रहे हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की जगह लिखा मैंने AL, कॉपर क्लोराइड CuCl2, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह हमने क्या लिखा AlCl3 और कॉपर की जगह हमने क्या लिखा है Cu। ये सिंपल हम फार्मूले लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के स्थान पर हम जब सूत्र या संकेत लिखते हैं तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम रासायनिक समीकरण तो लिख लिया, अब हम इसे चेक करते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर अभिकारक में Al 1 है तो Al बराबर 1 लिखा, फिर CuCl2 में Cu 1 है तो Cu बराबर 1 लिखा, CuCl2 में Cl 2 है तो हमने Cl बराबर कितना लिखा, 2 लिखा। ये अभिकारक में लिख दिया है परमाणु की संख्या। अब उत्पाद में देखते हैं AlCl3 में Al 1 है तो Al बराबर 1 लिखा, AlCl3 में Cl कितने हैं, 3, तो Cl बराबर हमने कितने लिखे, 3, और Cu की अगर हम बात करें कॉपर की तो इसकी संख्या 1 है तो Cu बराबर हमने लिख दिया 1। अब अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को जब चेक किया गया तो हमें पता चला कि यहाँ पर क्लोरीन और कॉपर की संख्या क्या है, असंतुलित है। Cu यहाँ 1 है, Cl2 2 है, और अभिकारक में Cl कितने हैं, 3 है। ठीक है, मतलब क्लोरीन की संख्या Cu तो दोनों तरफ क्या है, बराबर है। ठीक है, ये बराबर है, तो हमने चेक करा, चेक करते हैं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं तो Cl अभिकारक में 2 है जबकि उत्पाद में 3 है, अतः क्लोरीन की संख्या क्या है, यहाँ पर संतुलित नहीं है। अतः इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यह क्या करेंगे कि CuCl3 में हम किससे गुणा करेंगे, 3 से, और AlCl3 में किससे गुणा करेंगे, 2 से। सूत्र के आगे हम गुणा करते हैं तो हमारे पास समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगी,
Al प्लस 3Cl CuCl2 एरो 2Al Cl3 प्लस Cu, यह हमारे पास रासायनिक समीकरण प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले परमाणुओं की संख्या को चेक करेंगे कि यह अभिक्रिया या यह समीकरण संतुलित है या नहीं है। देखिए Al, यहाँ पर Al की संख्या कितनी है, 1 है, तो Al बराबर 1 लिखा। 3CuCl2, 3 जो है आगे जो लिखा है ये दोनों के लिए 3 रहेगा। ठीक है, तो कॉपर की बात करें तो 3CuCl2, इसमें कॉपर Cu बराबर 3 है। फिर 3CuCl2, तो Cl2 के लिए, Cl के लिए संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 और ये 2, 3 दूनों 6, तो Cl कितने हो जाएंगे, Cl बराबर 6। उत्पाद में देख लेते हैं 2AlCl3, तो 2 दोनों के लिए रहेगा, तो 2AlCl3, तो एल्यूमिनियम Al बराबर कितना हो जाएगा 2। फिर Cl की बात करें तो 2 3 6, तो Cl कितना हो जाएगा 2 3 6, तो Cl बराबर हमने कितना लिख दिया 6। फिर Cu की बात करें तो यहाँ पर Cu एक ही है, तो Cu बराबर हमने 1 लिख दिया। अब हम समीकरण जब चेक करते हैं, लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को हम जब देखते हैं तो क्या होता है, उत्पाद में कॉपर एक ही है, जबकि अभिकारक में कॉपर की संख्या 3 है। अतः अब कॉपर की संख्या क्या हो रही है, हमें असंतुलित है यहाँ पर। तो इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर में किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर, तो हमें समीकरण क्या प्राप्त होगी, 2Al 3CuCl2, अभिकारक में क्या बनेगा 2AlCl3 प्लस 3Cu। ठीक है, अब हम अभिकारक इस रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या चेक करते हैं, तो हमें अभिकारक में क्या मिलेगा, Al बराबर 2, Cu बराबर 3, ठीक है, और Cl बराबर 6। अभिकारक में देखते हैं Al बराबर 2, Cu बराबर 3 और Cl बराबर 6 परमाणुओं की संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अब हम देख सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या एक समान अर्थात बराबर हो गई ही है। अतः इसी समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया था, रासायनिक अभिक्रिया दी थी हमें, ठीक है, तो उससे हमने पहले क्या बनाया है, रासायनिक समीकरण, और इस रासायनिक समीकरण को हमने संतुलित किया तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण और उस रासायनिक समीकरण को संतुलित किया। अगला क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब पोटेशियम सल्फेट से की जाती है तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को हम किस में बदल लेते हैं, रासायनिक समीकरण में। तो रासायनिक समीकरण बनाने के लिए इन शब्दों को हम सूत्र या संकेत से प्रस्तुत करते हैं। तो बेरियम क्लोराइड को हमने लिखा BaCl2, पोटेशियम सल्फेट को K2SO4 तथा बेरियम सल्फेट को BaSO4 एवं पोटेशियम क्लोराइड को KCl से हमने रिप्रेजेंट किया। इसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब यह संतुलित है या नहीं है, इसके लिए हम परमाणुओं की संख्या को चेक कर लेते हैं। तो BaCl2 में Ba कितना है 1, तो Ba बराबर 1, BaCl2 में Cl कितना है 2, तो Cl बराबर 2, K2SO4 में K कितने हैं 2, तो K बराबर हमने लिखा 2, SO4 में S कितना है 1, तो S बराबर 1, और K2SO4 में O कितने हैं, ऑक्सीजन कितने, O बराबर 4 है, तो O बराबर हमने लिख दिया 4। ठीक है, अब उत्पाद में हम परमाणुओं की संख्या चेक करते हैं। BaSO4 में Ba कितने हैं, Ba बराबर 1, ठीक है। Cl की बात करें तो KCl में Cl कितना है 1, तो Cl बराबर हमने लिख दिया 1। फिर पोटेशियम की बात करेंगे, K की बात करेंगे तो KCl में K कितना है 1 है, तो K बराबर 1 लिख दिया। फिर BaSO4 में सल्फर कितना है 1, तो S बराबर 1 लिख दिया। BaSO4 में ऑक्सीजन कितना है 4, तो हमने O बराबर कितना लिख दिया 4। अब जब हम अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर पोटेशियम की जो संख्या है, पोटेशियम एवं क्लोरीन की जो संख्या है वो क्या है, असंतुलित है। अतः इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे संतुलित करने के लिए हम KCl में उत्पाद जो है, उत्पाद KCl उसमें 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हुआ। फिर BaCl2 प्लस K2SO4, अभिकारक में BaSO4 प्लस 2KCl,
ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब यह समीकरण संतुलित है या नहीं है इसे चेक कर लेते हैं अपन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभिकारक में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या लिखते हैं, उत्पाद में उत्पाद के परमाणुओं की संख्या को लिखा जाता है। ठीक है, तो BaCl2 में Ba कितने हैं, 1, तो Ba बराबर 1। BaCl2 में Cl कितने हैं, 2, तो Cl बराबर 2। यहाँ पर K2SO4 में K कितने हैं, तो K बराबर 2। फिर K2SO4 में S कितना है, 1, तो S बराबर 1 लिखा। K2SO4 में O कितने हैं, 4, तो O बराबर हमने लिख दिया 4। उत्पाद में देखते हैं, BaSO4 में Ba कितने हैं, 1, तो Ba बराबर 1 लिखा। फिर 2KCl मतलब 2 जो रहेंगे, K के लिए भी 2 रहेंगे, Cl के भी लिए 2 रहेंगे, जो 2 आगे हमने गुणा किया है। ठीक है, तो Cl 2KCl, तो Cl के लिए कितने हो जाएंगे, 2, तो Cl बराबर 2। 2KCl में K के लिए भी 2 रहेगा, तो K बराबर 2। फिर BaSO4 में सल्फर कितना है, 1, तो S बराबर 1। और BaSO4 में ऑक्सीजन कितना है, 4, तो हमने O बराबर कितना लिख दिया, 4। अब जब हम इसे चेक करते हैं तो अभिकारक के उत्पाद में परमाणुओं की संख्या हमें क्या मिली, संतुलित मिली, एक समान मिली। अतः इसी प्रकार के समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, जो हमने किससे बनाया, इस रासायनिक अभिक्रिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। इसे शब्दों में लिखा गया है, इसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अतः जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत से प्रस्तुत करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होगा, हाइड्रोजन को हमने लिखा H2, क्लोरीन इसे लिखा गया है Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड इसे लिखा गया है HCl से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यह समीकरण संतुलित है या नहीं है इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन में देखते हैं, H2, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या H2, हाइड्रोजन H बराबर 2, क्लोरीन Cl2। ठीक है, तो हमने Cl बराबर 2 लिख दिया। फिर इधर हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या है, HCl, तो HCl मतलब H बराबर कितना है, 1, और HCl में Cl कितना है, वो भी 1 है, तो Cl बराबर हमने क्या लिख दिया, L। अब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या दोनों तरफ असंतुलित है। अतः इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, उत्पाद में हम किससे गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगा, H2 + Cl2, और इधर उत्पाद में क्या लिखेंगे, 2HCl। ठीक है, तो 2HCl के आगे लगाया गया है, मतलब हाइड्रोजन भी 2 रहेंगे संख्या, और Cl की भी संख्या कितनी रहेगी, 2। ठीक है, अब हम दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर H2 में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो H बराबर 2 लिखा। Cl2 में Cl कितने हैं, 2, तो Cl बराबर हमने लिखा 2। और 2HCl में H कितने हैं, 2 दोनों के लिए रहेंगे, तो H बराबर कितना हो जाएगा, 2, तो H बराबर 2। और 2HCl में Cl कितने हैं, 2, तो Cl बराबर क्या लिख दिया, 2। अब जब हमने इसको चेक किया तो हमें पता चला कि अभिकारक एवं उत्पाद में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या एक समान अर्थात बराबर है। अतः यह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। तो हमने क्या लिखा, रासायनिक अभिक्रिया दी गई थी, उसे हमने किसके रूप में प्रस्तुत किया, रासायनिक समीकरण को के रूप में प्रस्तुत किया। फिर उसे चेक किया तो फिर हमने संतुलित रासायनिक समीकरण प्रस्तुत की या बनाई, जो इस प्रकार हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब एल्यूमिनियम सल्फेट से कराई जाती है तो इससे बेरियम सल्फेट एवं एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, जो शब्दों में लिखी गई है। इस रासायनिक अभिक्रिया को पहले आपको किस में बदलना है, रासायनिक समीकरण में। तो रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्र या संकेत से प्रस्तुत करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, रासायनिक समीकरण, जो इस प्रकार है। बेरियम क्लोराइड इसे हमने दर्शाया है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट इसे हमने दर्शाया है Al2SO4। फिर इससे क्या बना है, बेरियम सल्फेट, तो उसे हमने किससे प्रस्तुत किया, BaSO4, और प्लस क्या मिला, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसे हमने दर्शाया है AlCl3। ठीक है, तो ये हमारे पास रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले दोनों तरफ चेक करते हैं कि परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है। अगर परमाणुओं की संख्या असमान है तो उसे हम एक समान बनाएंगे, मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। चेक करते हैं अपन, BaCl2 में Ba 1 है तो Ba बराबर 1, BaCl2 में Cl 2 है तो Cl बराबर 2 लिखा।
Al2SO4 में Al 2 है तो Al बराबर 2 लिखा। Al2SO4 में S 1 है तो S बराबर हमने क्या लिखा, 1 लिखा, ये 1 लिखा। और Al2SO4 में जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 4 है, ठीक है। और इसका ये जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे भैया, सल्फ़र जो है, सल्फ़र के लिए भी 3 हो जाएगा तो SO4 में S बराबर कितने हो जाएंगे, 3, और O4 कितने हो जाएंगे, 4 3 12, तो O बराबर कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। उत्पाद में देख लेते हैं, BaSO4 में Ba 1 है तो Ba बराबर 1 लिखा, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने BaSO4 में S 1 है तो हमने S बराबर 1 लिखा। BaSO4 में ऑक्सीजन 4 है तो हमने O बराबर 4 लिखा है, ठीक है। फिर AlCl3 में Al 1 है तो हमने Al बराबर 1 लिखा। AlCl3 में Cl 3 है तो हमने Cl बराबर 3 लिखा। जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को चेक किया जाता है तो हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या है, असंतुलित है, ठीक है। तो उसे संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नई स्टेप बनाते हैं और वहाँ पर BaSO4 में, इस BaSO4 में किससे गुणा करते हैं, 3 से, BaSO4 में 3 से गुणा करते हैं। तो हमारी समीकरण क्या प्राप्त होगी, BaCl2 प्लस Al2SO4, इससे क्या बनेगा, 3BaSO4 प्लस AlCl3, ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हुआ। अब यह समीकरण संतुलित है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम परमाणु देख लेते हैं दोनों तरफ। तो अभिकारक में परमाणु की संख्या देखते हैं। BaCl2 में Ba 1 है तो Ba बराबर 1, BaCl2 में Cl 2 है तो Cl बराबर 2 लिखा। Al2SO4 में, Al2SO4 थ्राइस में Al कितने हैं, Al 2 तो Al बराबर 2 लिखा। S की बात करें तो SO4 होल थ्राइस है तो S कितने हैं, 3, तो S बराबर 3 लिखा। और SO4 थ्राइस होल थ्राइस, ये यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 4 3 12, तो O बराबर कितना लिखा, 12 लिखा, ठीक है। अब उत्पाद में देखते हैं, 3BaSO4, तो यहाँ पर Ba कितने हैं, Ba बराबर 3, BaSO4 तो S यहाँ पर कितना है, 1, लेकिन आगे 3 लगा है तो S भी कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो हमने S बराबर 3 लिख दिया। फिर 3BaSO4 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और आगे 3 लिखा है तो 4 3 12, तो ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। फिर AlCl3, AlCl3 में Al कितना है, 1, तो हमने लिखा Al बराबर 1। AlCl3 में Cl कितने हैं, 3, तो हमने Cl यहाँ पर लिख दिए 3। तो इस प्रकार से हमने अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को हमने फाइंड आउट किया। तो हमें पता चला कि दोनों तरफ अब भी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, अभिकारक में बेरियम की संख्या, Ba की संख्या 3 है, जबकि उत्पाद में Ba की संख्या कितनी, 1 है। तो यहाँ पर Ba की संख्या असंतुलित है, अतः इसे संतुलित करने के लिए हम और एक स्टेप बनाते हैं और यहाँ पर BaCl2 में आगे इसके हम क्या करते हैं, 3 से गुणा करते हैं। BaCl2 के आगे किससे गुणा करते हैं, 3 से, ठीक है। तो अब हमारा समीकरण क्या होगा, 3BaCl2 प्लस Al2SO4, इससे अभिकारक क्या बना, BaSO4 प्लस AlCl3, ये हमारे पास समीकरण है। अब इसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले परमाणुओं की संख्या को चेक किया जाता है। तो देखते हैं अपन, 3BaCl2, तो 3Ba के लिए भी है और Cl2 के लिए भी है। तो 3BaCl2 में Ba कितने हैं, 3, तो Ba बराबर 3। 3BaCl2 में Cl कितने हैं, तो 3 ये और 2 इसके, तो 3 दूनू 6, तो Cl बराबर कितने हो जाएंगे, ये 6, ठीक है। फिर आगे Al2SO4 थ्राइस, तो Al2SO4 थ्राइस में Al कितने हैं, 2, तो Al बराबर 2 लिखा। S कितने हैं, इसके कोष्टक के बाहर 3 है तो S बराबर 3। और ऑक्सीजन की बात करें तो SO4 के कोष्टक के बाहर 3 है तो 4 3 12, तो O बराबर कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। अब उत्पाद में देख लेते हैं, BaSO4 में हमारे पास अगर हम बात करें तो कितने हैं, ये यहाँ पे लगा था, ठीक है, 3BaSO4। तो BaSO4 में 3BaSO4 में Ba कितने हैं, 3, तो Ba बराबर 3 लिखा, ठीक है। 3BaSO4 में S कितने हैं, तो 3 आगे लगा है तो S बराबर कितना लिखा, 3। 3BaSO4 में ऑक्सीजन कितने हैं,
तो O4 ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और आगे 3 लिखा है तो 4 3 12 ऑक्सीजन O बराबर 12 लिख दिया। फिर यहाँ पे लास्ट में AlCl3 में Al कितने हैं, तो AlCl3 में यहाँ पर Al कितना भैया 1, यहाँ पर कितना है AlCl3 में Al कितना है 1, ठीक है, और Cl कितने हैं 3। तो इस प्रकार दोनों तरफ हमने जब देखा तो यहाँ पर भी हमें परमाणुओं की संख्या में थोड़ा सा और असंतुलन हुआ, किसमें Al की संख्या में। उत्पाद में एल्यूमिनियम की संख्या 1 है जबकि अभिकारक में एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है 2 है। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि उत्पाद में जो AlCl3 है उसमें हम किससे गुणा कर लेते हैं 2 से, किससे गुणा कर लेते हैं 2 से गुणा करते हैं। और उसके बाद जब परमाणु की संख्या चेक करते हैं तो हमारे पास परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ हमें क्या मिलती है, एक समान मिलती है। इसीलिए इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो पहले हमने क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया लिखी, रासायनिक अभिक्रिया से हमने क्या बनाया, रासायनिक समीकरण, और 3 स्टेप में इसे हमने क्या किया, संतुलित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया को पहले हम सूत्र या संकेत से प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होगा, सोडियम को हमने Na से लिखा, जल को H2O के द्वारा, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH के द्वारा प्रस्तुत किया, और हाइड्रोजन को हमने किसके द्वारा प्रस्तुत किया, H2 के द्वारा प्रस्तुत किया। ये हमारी रासायनिक समीकरण मिल गई है। अब यह संतुलित है या नहीं है इसके लिए हम परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए Na कितना है 1, तो हमने Na बराबर लिख दिया 1। यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, H2 मतलब H बराबर 2, H2O में ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है तो O बराबर 1 लिख दिया। अब हम उत्पाद की बात कर लेते हैं। तो उत्पाद में हमारे पास है NaOH, तो NaOH में Na कितने हैं 1, तो Na बराबर 1 लिख दिया। NaOH में O कितना है 1, तो हमने O बराबर 1 लिख दिया। और NaOH में हाइड्रोजन कितना है 1, और 1 कहाँ है, प्लस के बाद हाइड्रोजन है कितने हैं 2, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो H बराबर हमने कितने लिख दिए 3। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या हमने यहाँ पर प्रस्तुत कर दी गई। अभी हमें यह पता चला कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या में असंतुलन है। तो हाइड्रोजन की संख्या ये देखिए उत्पाद में 3 है और अभिकारक में कितनी है 2 है। अतः इसे संतुलित करने के लिए हम H2O में किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो हमें एक नई समीकरण प्राप्त होती है Na प्लस 2H2O एरो NaOH प्लस H2। ठीक है, अब इसे यह संतुलित है या नहीं है इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर Na में सोडियम कितने हैं 1, तो Na बराबर 1। 2H2O में 2 आगे लिखा है, मतलब हाइड्रोजन के लिए भी 2 रहेगा और ऑक्सीजन के लिए भी 2 रहेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, 2H2O में हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनों 4, तो H बराबर 4 लिखा। 2H2O में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के आगे यहाँ 2 लगा है इसलिए ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे 2, तो O बराबर 2। ठीक है, अभिकारक में देख लेते हैं। NaOH में Na कितने हैं 1, तो Na बराबर 1। ठीक है, NaOH में H कितना है 1, H यहाँ पर और H2 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर है, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, ये लिख दिया 3। और NaOH में ऑक्सीजन कितना है 1, तो O बराबर हमने लिख दिया 1। अब दोनों तरफ जब परमाणु की संख्या को हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या संतुलित नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2। और क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन उत्पाद में 3 है जबकि अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4 है। मतलब अभिकारक और उत्पाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या असंतुलित है। अतः एक नया समीकरण हम लिखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, उत्पाद में NaOH के आगे किससे गुणा कर लेते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं। तो हमें समीकरण कौन सी प्राप्त हुई है, Na प्लस 2H2O, इससे क्या बनेगा 2NaOH प्लस H2। ठीक है, अब यह समीकरण संतुलित है या नहीं है इसको चेक कर लेते हैं। Na में Na कितने हैं 1, तो Na बराबर 1। ठीक है, फिर 2H2O में हाइड्रोजन कितने हैं 2 दूनों 4, तो H बराबर 4। और 2H2O में ऑक्सीजन कितने हैं 2, इसके लिए भी रहेगा, तो O बराबर कितना हो जाएगा 2। उत्पाद में देख लेते हैं 2NaOH, तो
यहाँ पर Na कितने रहेंगे, Na बराबर 2, 2NaOH में H कितने रहेंगे, तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये, तो कितने होंगे 4, और 2NaOH में ऑक्सीजन कितने रहेंगे, तो इस ऑक्सीजन के आगे भी 2 है, तो O बराबर कितने हो जाएंगे 2। अब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को जब चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर किसकी संख्या असंतुलित है, नाइट्रोजन की और सोडियम की Na, यहाँ पर उत्पाद में 2 है जबकि अभिकारक में 1 है। अतः इसे संतुलित करने के लिए हम अभिकारक के इस सोडियम में किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगा, 2Na + 2H2O एरो 2NaOH + H2। जब हम दोनों तरफ पुनः परमाणुओं की संख्या चेक करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, Na बराबर 2, H बराबर 4, O बराबर 2। ठीक है, उत्पाद में क्या प्राप्त होगा, Na बराबर 2, H बराबर 4 और O बराबर 2। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या एक समान मिलेगी, अतः इसी प्रकार के समीकरण को संतुलित समीकरण कहेंगे। तो प्रश्न हमें दिया था रासायनिक अभिक्रिया, उससे हमने रासायनिक समीकरण बनाई, लेकिन वो असंतुलित थी, अतः उसे हमने क्या किया, संतुलित किया। अगर आप एक बार बनाना सीख जाओगे तो आप डायरेक्ट संतुलित समीकरण बना सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया लिखा, उसके बाद समीकरण बनाया और वहीं पर आप उसको क्या कर सकते हो, संतुलित कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से कराई जाती है तो हमें सोडियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया है। इसके लिए पहले हम क्या बनाएंगे, रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण को फिर क्या करेंगे, संतुलित। तो रासायनिक अभिक्रिया से हम क्या बना रहे हैं, रासायनिक समीकरण। तो ये जो शब्दों में लिखा है इसे हम सूत्र या संकेत के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। तो बेरियम क्लोराइड हमने लिखा इसके लिए BaCl2, सोडियम सल्फेट इसके लिए लिखा Na2SO4, सोडियम क्लोराइड इसके लिए लिखा NaCl और बेरियम सल्फेट के लिए लिखा BaSO4। ठीक है, अब ये रासायनिक समीकरण बना दी। अब इसे चेक करते हैं कि यह संतुलित है या नहीं, मतलब अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या एक समान है या नहीं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभिकारक में देखते हैं, BaCl2 में Ba कितने हैं, 1, तो हमने लिखा Ba बराबर 1। BaCl2 में Cl कितने हैं, 2, तो हमने Cl बराबर कितना लिखा, 2। फिर Na2SO4 में Na कितने हैं, तो Na हमने देखा 2, तो Na बराबर 2 लिखा। Na2SO4 में S कितना है, तो S बराबर 1 है, तो S बराबर 1 लिखा। Na2SO4 में ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो O बराबर हमने क्या लिख दिया, 4। अब उत्पाद में चेक कर लेते हैं। NaCl में Na कितने हैं, 1, तो हमने लिखा Na बराबर 1। NaCl में Cl कितने हैं, 1, तो हमने Cl बराबर लिख दिया 1 प्लस BaSO4 यहाँ पे लिखा हुआ, तो BaSO4 में Ba कितने हैं, 1, तो Ba बराबर 1 लिख दिया। BaSO4 में S कितना है, 1, तो हमने S बराबर 1 लिख दिया। BaSO4 में O कितने हैं, 4, तो हमने O बराबर 4 लिख दिया। जब हम दोनों तरफ चेक करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु की संख्या असंतुलित है। उत्पाद में आप देखोगे सोडियम 1 है, ठीक है, अभिकारक में सोडियम 2 है, ठीक है, फिर अभिकारक में Cl 2 है और उत्पाद में Cl 1 है। अतः इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, उत्पाद के NaCl में हम 2 से गुणा कर देते हैं। उत्पाद के NaCl में हम 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण क्या प्राप्त होगा, BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो 2NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, कि जब बेरियम क्लोराइड जलीय माध्यम है, AQ मतलब जलीय माध्यम, ठीक है, पानी में बना हुआ विलयन, इसकी अभिक्रिया जब Na2SO4 से कराई जाती है, AQ लिखा है, एक्वियस मतलब ये भी जल में मिला हुआ है, मतलब इन दोनों की अभिक्रिया हम जलीय माध्यम में करवाते हैं, आपस में जिनका विलयन रहता है, कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। एक्वियस AQ लिखा है, यह भी जलीय माध्यम के रूप में मिलेगा, और इससे सॉलिड जिसे अवक्षेप या झाग कहते हैं वो BaSO4 के रूप में अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे S लिखा है, मतलब ये सॉलिड, ये ठोस रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो BaCl2 में Ba कितना है, 1, तो Ba बराबर 1 लिखा। BaCl2 में Cl कितने हैं, 2, तो Cl बराबर 2 लिख दिया।
प्लस Na2SO4 में Na कितने हैं 2, तो हमने लिखा Na बराबर 2, Na2SO4 में S बराबर कितना है 1, तो S बराबर हमने लिख दिया 1, Na2SO4 में O कितने हैं 4, तो O बराबर हमने लिख दिए 4। इसी प्रकार उत्पाद में चेक करते हैं। अभी हमने संतुलित करने के लिए NaCl के आगे किससे गुणा किया 2 से, तो 2 Na के लिए भी रहेगा, Cl के भी लिए भी रहेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ BaSO4 में Ba कितने हैं 1, तो Ba बराबर 1 लिखा। BaSO4 में S कितना है 1, तो हमने S बराबर 1 लिखा। BaSO4 में O कितने हैं 4, तो O बराबर हमने 4 लिखा। यहाँ पर 2NaCl में Na कितने हैं 2, तो हमने Na बराबर 2 लिखा, और 2NaCl में Cl कितने हैं 2, तो हमने Cl बराबर भी कितने लिख दिया 2। तो इस प्रकार अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को हमने एक समान अर्थात बराबर कर दिया है। इसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो इससे सोडियम क्लोराइड एवं जल प्राप्त होता है। ठीक है, यह रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हम इसे रासायनिक समीकरण में प्रस्तुत करते हैं। तो रासायनिक समीकरण में सूत्र या संकेत का उपयोग करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिखा NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिखा HCl, और यहाँ पर इससे क्या बना है सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl से प्रदर्शित करते हैं, और क्या बनता है जल, जिसे H2O से प्रस्तुत करते हैं। अब सबसे पहले दोनों तरफ हम परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं। तो NaOH में Na कितना है 1, तो Na बराबर 1 लिखा। NaOH में O कितने हैं 1, तो O बराबर 1 लिखा हमने। NaOH में H कितना है, तो यहाँ पर 1 है, और HCl में 1 है, तो H बराबर कितने हो गए 2, तो H बराबर 2 लिखा। फिर HCl में Cl कितना है 1, तो Cl बराबर हमने 1 लिख दिया। फिर उत्पाद में चेक करते हैं, NaCl में Na कितना है 1, तो Na बराबर 1, NaCl में Cl कितने हैं 1, तो Cl बराबर हमने लिख दिया 1। फिर H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, तो H2, तो हाइड्रोजन H बराबर कितना लिखा 2, और H2O में ऑक्सीजन कितना है 1, तो O बराबर हमने लिखा 1। अब दोनों तरफ जब हम चेक करते हैं तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या हमें एक समान रूप से प्राप्त होती है, अर्थात बराबर प्राप्त होती है। तो यह समीकरण क्या है, संतुलित है। तो संतुलित समीकरण क्या प्राप्त हुआ, NaOH का जलीय विलयन जब HCl के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है तो हमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है जल, H2O प्राप्त होता है। ठीक है, एक क्यों मतलब जलीय विलयन हो गया। तो ये समीकरण हमारा क्या है, संतुलित है। किसके आधार पर पता चला, दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को हमने चेक किया तो हमें क्या प्राप्त हुई, बराबर प्राप्त हुई। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, यह है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को जब सूत्र और संकेत से प्रस्तुत करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने लिखा CaO, जल को लिखा H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिखा है CaOH2, और ऊष्मा इसे हम किस रूप में लिखते हैं, हीट। ठीक है, अब यह समीकरण संतुलित है या नहीं इसे चेक कर लेते हैं। CaO में Ca कितना है 1, तो हमने Ca बराबर 1 लिखा। CaO में O कितना है, तो यहाँ पर 1 है, और H2O में 1 है, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, तो O बराबर हमने लिख दिया 2। फिर H2O में हाइड्रोजन कितना है, तो H बराबर कितने हैं 2, तो H बराबर हमने लिख दिया 2। उत्पाद में चेक करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के CaOH2 में Ca कितना है 1, तो Ca बराबर 1 लिख दिया। OH2 मतलब O भी 2 रहेगा और हाइड्रोजन भी 2 रहेगा। O बराबर देखते हैं तो O कितने हैं, OH2, तो OH2 कितने हैं 2, तो O बराबर कितना हो जाएगा 2। और हाइड्रोजन की भी बात करें तो यहाँ पर OH2 है, तो हाइड्रोजन भी कितने होंगे 2, तो H बराबर हमने क्या लिख दिया 2। तो इस प्रकार जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया सॉलिड, इसको जल में मिलाया अपन ने H2O में, तो इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल प्राप्त हुआ, जलीय विलयन प्राप्त हुआ, इसलिए इसे लिखा AQ, और इससे क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। ठीक है, तो इस प्रकार यह समीकरण क्या है, संतुलित है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।